तो हम इनको बेसिक पढ़ाते हैं ताकि ये भी स्कूल जा सकें टेस्ट देके और आगे कुछ बन सकें, क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं वो सब मजदूरी करते हैं या घरों में काम करते हैं। ये सब इसीलिए कि ये बच्चे ऐसा ना करें, ये पढ़ें आगे। दोस्तों नमस्कार। आज आप कैसी शिक्षा देखनी पसंद करेंगे? जो आज देश के अंदर महंगे स्कूलों में दी जा रही वैसी शिक्षा देखनी पसंद करेंगे, या सरकार के द्वारा इस देश के अंदर जिस प्रकार सरकारी स्कूलों के साथ अनदेखा किया गया उस प्रकार की शिक्षा पसंद करेंगे, या जिस प्रकार देश का निजीकरण हो रहा है उस प्रकार प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, महंगी शिक्षाएं देखनी पसंद करेंगे? अपने बच्चों को आप किस तरह की शिक्षा दिलवानी पसंद करेंगे? मेरा मानना है कि शिक्षा का कोई आधार नहीं होता है। आज ये रॉबिनहुड एकेडमी है, इस समय मैं मौजूद हूँ रॉबिनहुड एकेडमी वालों के पास ओमेक्स के अंदर। जिस तरह ये शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का कोई आधार नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। शिक्षा जहाँ मिले वहाँ प्राप्त कर लेनी चाहिए। और ये जितने भी बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, ये सभी झुक्कड़ झुप्पियों के अंदर रहते हैं और इनको ये शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। अभी बात करेंगे रॉबिनहुड एकेडमी से। नमस्कार भैया। नमस्ते सर। सर आप जैसे कार्य कर रहे हैं तो इससे क्या जागरूकता पैदा कर रहे हो? सर जो मैंने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि ये लोग भी पढ़े, कुछ तो पढ़ें आगे, अपने माँ बाप की तरह यही धक्के नहीं खाएंगे, ये कूड़ा नहीं चुगेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग सोच के पढ़ा रहे हैं इन बच्चों को 2 साल से पिछले। आपकी जो एकेडमी रॉबिनहुड आर्मी है तो इसकी स्थापना कब की? ये नील घोष सर ने स्टार्ट की थी 2014 में, और अभी फ़िलहाल ग्लोबली है और अभी लगभग 14 कंट्रीज़ में है और 200 प्लस सिटीज़ में है। 200 प्लस सिटीज़ में, हाँ जी। तो अभी जो शिक्षा का जो आधार है, गरीब बच्चों को शिक्षा के अंदर आगे आना चाहिए, तो आपकी जो निजी राय है, आपने बताया कि आगे आना चाहिए, युवा को इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी देश के अंदर बहुत झुक्कड़पट्टियाँ ऐसी है जिनके बच्चे अनशिक्षित हैं। सर देखो, ये जो हम लोग हैं, यूथ है, हम ही सब चीज़ कर सकते हैं इनके लिए। क्यों? हमें पढ़ाने के लिए हमारे पास टाइम है, आराम से हम लोग जब पढ़ते हैं कुछ टाइम निकाल सकते हैं, 2 घंटे हफ्ते में या 4 घंटे हफ्ते में निकाल सकते हैं आराम से, इनको ना एक पढ़ने का तरीका मिल जाता है, एक ज़रिया मिल जाएगा, आदत बन जाती है पढ़ाई करने की कि हाँ ठीक है इस तरीके से पढ़ाई होती है, तो इनका फ्यूचर भी सेफ़ है और हमें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। वो तो ठीक है। जैसे कंप्यूटर शिक्षा का जिस प्रकार बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको लगता है अपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अंदर भी थोड़ा तो कंप्यूटर शिक्षा पे भी जोर नहीं है? तो जो गरीब बच्चे हैं आज आपसे शिक्षित हो गए, आगे सरकारी स्कूलों में जाएं तो इनको मिलना चाहिए उसका सही? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे। क्यों? हर चीज़ डिजिटल हो रही है और जब कंप्यूटर चलाना ही नहीं आएगा तो लोग करेंगे कैसे वो सब चीज़ें? लिसनिंग राइटिंग सिखा सकते हैं, बट आगे सरकारी स्कूलों में थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए इन बच्चों के लिए। हाँ वो तो है ही सर, बिल्कुल सोचना चाहिए। सब चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, क्यों? हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो इतनी चीज़ें इन लोगों को प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग जैसे नॉन मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉलंटियर बेस्ड है, तो हम लोग किसी पे ना तो ये फोर्स कर सकते कि आप रेगुलर आओ, नहीं हम किसी से पैसा मांगते हैं कि आप पैसा दो। हम ना, हमारे पास ये होता है डोनेशन बेस्ड होता है, जैसे किसी ने शिक्षा फ्री। हाँ तो वही सब चीज़ें हम डोनेशन बेस्ड है, तो उसमें थोड़ा सा कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि 50-55 बच्चों के लिए बैग्स अरेंज करना, नोटबुक्स अरेंज करना एक बारी के लिए ठीक है, पर बुक्स हैं बहुत, सबका अलग अलग चल रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पूरी टीम है, यहाँ शायद हर सब्जेक्ट के एक टीचर होंगे। हाँ सभी का अपना अलग अलग टीचर्स रहे, क्लास वाइज डिवाइड कर रखे हैं सारे बच्चे हम लोग। सभी का अपना अपना एक सब्जेक्ट है। हाँ सभी का ही है ऐसे ही, मतलब एक बच्चा ये पढ़ रहा है तो वो उन्हीं को ही देखें, मतलब वो टीचर अलॉट है ना जो, वही देखेंगे उसको। चलिए धन्यवाद भैया। हाँ जी। आपको कैसा लगता है भैया? बहुत अच्छा लगता है भैया। तो अभी जो सरकारी स्कूलों के अंदर इस प्रकार खिलवाड़ चल रहा है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि उनको भी थोड़ा बढ़ावा? हम लोग तो यही कहना चाहेंगे कि इन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए, इन बच्चों को भी बढ़ावा देना चाहिए। तो अभी जैसे बच्चे हैं शिक्षित हो रहे हैं, आपसे राइटिंग और ये सीख के जा रहे हैं, तो आगे कंप्यूटर शिक्षा के ऊपर क्या राय है? बिल्कुल कंप्यूटर शिक्षा इनके लिए होनी चाहिए। अभी तो बच्चे छोटे हैं तो इनको आगे फ्यूचर में जरूर पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल सब कुछ हो रहा है, और इनको हम तो चाहेंगे कि कुछ टाइम में अगर हुआ तो इनको हम कंप्यूटर की भी एजुकेशन देंगे जो बच्चे थोड़े बड़े हैं।
तो अगर सरकार बढ़ावा दे रही है डिजिटल भारत को, तो पढ़ाई को डिजिटल करने के लिए फ्री भी तो कर देना चाहिए ना। आई थिंक भारत शिक्षा फ्री होनी चाहिए। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, पर सरकार ने कई जगह कैंप अपना खोल भी रखे हैं एजुकेशन के लिए, फ्री शिक्षा कंप्यूटर का। बट अभी छोटे बच्चे हैं और स्लम्स वगैरह के अंदर सरकार ने किया, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इनकी तरफ भी देखा जाए। ये झुकड़पटिया तो अपने हर प्रदेश के अंदर, हर शहरों के अंदर आपको जगह जगह देखने को मिलती होगी। बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, पर कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी इनके लिए। अभी फ़िलहाल तो जो चल रहा है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। अभी तो लग रहा है वो आपको थोड़ा अनदेखा ही, थोड़ा पिछले 6-7 साल से कुछ ज़्यादा ही हुआ इन बच्चों के साथ। गरीब को ज़्यादा गरीब किया गया है। वो तो भैया कॉमन बात है यार, हर सरकार में होती है, कोई ये नहीं है कि सरकार में अलग बात है। चलिए, धन्यवाद भैया। मैडम नमस्कार। मैडम नमस्ते। मैडम, आप जैसे बच्चों को यहाँ शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या सरकार को और युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इससे क्या हो? इससे इन बच्चों को एक बेस मिलता है। जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो टेस्ट लेते हैं सबसे पहले। इन बच्चों को एडमिशन के लिए भी टेस्ट देना पड़ता है, तो हम इनको बेसिक पढ़ाते हैं ताकि ये भी स्कूल जा सकें टेस्ट देके और आगे कुछ बन सकें। क्योंकि इनके माँ बाप जो हैं वो सब मजदूरी करते हैं या घरों में काम करते हैं। ये सब इसीलिए कि ये बच्चे ऐसा ना करें, ये पढ़ें आगे। तो आपको लगता है जैसे आप यहाँ से बच्चों को लिसनिंग राइटिंग सिखा के भेजोगे, लेकिन डिजिटल भारत जिस प्रकार हो रहा है, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर की अभाव की अभी भी बहुत कमी है? अभी तो हम इनको बेसिक सिखा रहे हैं, बाकी स्कूल आपसे भी थोड़ा आगे जाएंगे ना, अभी 2-4 साल के बाद जाएंगे तो कंप्यूटर्स नहीं है। कंप्यूटर ज़रूरी है आजकल के बच्चों के लिए। इनको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। आजकल सब वर्चुअली हो रहा है। तो प्रकार आप शिक्षा के क्षेत्र से दिल्ली के अंदर जिस प्रकार सरकारी स्कूलों को केजरीवाल सरकार ने बढ़ावा दिया और कंप्यूटर शिक्षा लेके आई है, ऐसा अपने प्रदेश में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो अभी आपको लग रहा है सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है कि थोड़ा बच्चों के लिए सोचना चाहिए, उनका भविष्य ताकि अच्छा हो सके, इस प्रकार ना रहे? हाँ जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। और आई थिंक आप सब यही सोच कर ये कार्य कर रहे होंगे। हम ये सोच के कर रहे हैं कि ये बस पढ़ सके। इनको कुछ भी नहीं आता और हम सिर्फ इनका बेस बना रहे हैं और बाकी आगे पढ़ाएंगे इनको जितना पॉसिबल हो सकेगा। मतलब आप लोगों को लग रहा था कि जिस तरह इनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, तो ये थोड़ा शिक्षित हो गए, भारत डिजिटल भारत के अंदर आगे बढ़ सके? हाँ जी, बिल्कुल। जिस प्रकार डिजिटल भारत और आपको पता है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये भी आगे जाएं, पढ़ें अच्छे स्कूल्स में, कॉलेज में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आपने सुना किस प्रकार यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल हरियाणा प्रदेश के अंदर भी दिल्ली की तरह ही सरकारी स्कूलों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए और कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। जिस प्रकार डिजिटल भारत बनाया जा रहा है उस प्रकार तो कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है ऐसे रॉबिनहुड आर्मी जो ये कार्य कर रही है, गरीब बच्चों को शिक्षित कर रही है। यहाँ इनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन जो इनके पास ये खुद भी स्टडी करते हैं और ये इनको यहाँ देते ताकि ये बच्चे भी पढ़कर भविष्य में कुछ अच्छा कर सके और अपने माता पिता की तरह मेहनत मजदूरी पर आधारित ना रह सके। और जो आपको लगातार ज़मीनी धरातल से जोड़े हुए 1 लाइक 1 शेयर 1 सब्सक्राइब उनके लिए भी बनता है। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।